नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। आज के दिन सबसे पहली खबर होगी विपक्ष का हंगामा। सदन के अंदर जिस तरह से आज के दिन फिर से विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने सदन के बाहर शराबबंदी को लेकर जमकर नारे लगाए और नए कानून को लेकर विधानसभा स्पीकर की तरफ उंगली उठाई गई और विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। विधानसभा स्पीकर ने यहां तक कह दिया, चेतावनी देते हुए कि हमारी तरफ उंगली आप बिल्कुल भी मत उठाइए। लेकिन आज के दिन फिर से सदन में हंगामे वाली तस्वीरें देखी गई जो हर रोज लगातार वहां पर जारी रहती हैं। दूसरी खबर आज के दिन की, सपनों पर ग्रहण। एक लड़की जो 20 साल की थी, उसका सपना था पुलिस बनने का। घर से निकली तो थी, घर में उत्साह का माहौल बेशक था, लेकिन जब वो निकली उसे नहीं पता था कि रास्ते में हैवान उसे मिलेंगे। उन हैवानों ने उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और अर्धनग्न हालत में उसकी जब लाश मिली तो सबके होश उड़ गए। ये है बिहार की पुलिस जो अपने आप को हर बार ये साबित करने की कोशिश करती है कि बिहार में बेहतर कानून व्यवस्था है। तीसरी खबर आज के दिन की, महिलाएं अब होंगी महफूज, क्योंकि अब रांची में शुरुआत की जा रही है पिंक बस की, पिंक ऑटो की, जिससे अब महिलाएं अब उसमें बैठकर जाएं। जो लगातार महिला पर बढ़ते अपराध हैं उस पर अंकुश लगाने की सरकार लगातार कोशिश तो कर रही है, लेकिन धरातल पर इसकी क्या हकीकत होगी ये देखने वाली बात होगी। ये 3 बड़ी खबरें जिस पर हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने की मांग, बढ़ते महंगाई को लेकर भी प्रदर्शन। बिहार में एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। कार्यक्रम में बड़े उद्यमी और निवेशक भी रहे मौजूद। महिलाओं के लिए रांची नगर निगम की सौगात, पिंक एक्सप्रेस शुरू। सीसीटीवी से लेकर महिला कंडक्टर तक की सुविधा। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर नालंदा जिला प्रशासन सजग। डीएम ने की पीसी अधिकारियों को मास्क चेकिंग अभियान का दिया निर्देश। सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। विपक्ष का हंगामा आज के दिन देखा गया सदन के अंदर। बिहार विधानसभा के बाहर विधायकों ने प्रदर्शन भी किया। एक और आरजेडी के विधायक शराबबंदी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ माले विधायक बढ़ते महंगाई और पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सदन के बाहर विपक्ष का आज के दिन फिर से हंगामा जारी रहा। लगातार वीआईपी न्यूज के रिपोर्टर सदन में मौजूद जो आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। पटना की ये तस्वीरें होगा कि यहाँ 60% से भी ज़्यादा जो मंत्री जो 60% से भी ज़्यादा। हमने ये भी बोला था कि हम लोगों के पास काफ़ी प्रमाण है और बिना तथ्यों के हम लोग कोई बात नहीं कहते। हमने राम सूरत राय जी के बारे में कई जानकारियाँ आप लोगों को भी साझा किया है। जरा मोबाइल पीछे कीजिए ना भाई। लेकिन कई ऐसी एविडेंस जो सबूत जो हम चाहते थे कि हाउस के सदन के पटल पर रखे, उसको रखने का मौका नहीं मिला। कई बार स्पीकर साहब ने, अध्यक्ष महोदय ने हमको बोला कि अलग से पहले जब तक वो देख नहीं लेते। जानलेवा महंगाई है और महंगाई बढ़ ही रही है। ट्रेनों का जो भाड़ा बढ़ गया, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया। इन तमाम चीजों का प्रभाव आम जनता पर पड़ने लगा है। जिंदगी जीना दुश्वार हो गया है। इसलिए हम मांग करते हैं बिहार विधानसभा से कि बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजिए और तमाम महंगाई कम करे। शराबबंदी हो, पूरी तरह हो, और उसमें सरकार विफल है। सरकार के संरक्षण में शराब बेचे जा रहे हैं बिहार के अंदर। पुलिस व्यवस्था उसी काम में बहुत हद तक लगी हुई है, इसलिए अपराध बिहार का बढ़ रहा है। सरकार से मांग करता है राष्ट्रीय जनता दल कि जननायक कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न दे और उन्हें सम्मानित करे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जिनको बिहार की जनता ने सराखों पर उठाया था, सामाजिक न्याय के पुरोधा, उनको भारत रत्न निश्चित रूप से मिलना चाहिए। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि वापस लो।
तो चलिए, बिहार विधानसभा से वीआईपी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे जुड़ चुके हैं लाइव में। शशांक, आज के दिन ताजा तस्वीरें क्या कुछ रही, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने की मांग की गई है, विपक्ष ने भी जोरदार हंगामा किया। आज के दिन अहम क्या रहा सदन के अंदर, शशांक? देखिए सागर, आज जो बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है 20वां दिन है और आज सदन के बाहर यानी सदन शुरू होने से पहले और सदन के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ ताज़ा रही है और वो चीज़ रही है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग। बाकी वो तमाम चीज़ें, चाहे वो शराबबंदी के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा रहा हो, चाहे महंगाई और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, उसको लेकर विपक्ष की हंगामा और नारेबाजी रही हो, या फिर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का सवाल रहा हो, ये तमाम पुराने सवाल जो पिछले लगभग 1 महीने से विधानसभा में उठाए जा रहे हैं, वो तमाम सवाल आज भी रहे हैं। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग को लेकर राजद ने हंगामा किया, राजद ने नारेबाजी की और कहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग करनी चाहिए। देखिए, कल ही विधानसभा में कुछ लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें श्री कृष्ण बाबू को, जो पहले मुख्यमंत्री थे बिहार को, उनको भारत रत्न देने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार से अनुशंसा एक तरह से कही गई थी विधानसभा की तरफ से। तो कहीं ना कहीं आज उसके काट में, यानी कहीं ना कहीं बिहार में जो राजनीतिक स्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो अगड़े पिछड़े की राजनीति बहुत होती है और बिहार इसके लिए जाना भी जाता है। तो जब एक अगड़े की भारत रत्न देने की अनुशंसा असेंबली ने कर दी, तो एक पिछड़े के लिए आज तमाम राजनीतिक दलों ने, जो पिछड़े को अपना नेता मानते हैं या पिछड़ों की राजनीति करते हैं, वो तमाम लोगों ने आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उठा डाली है। ये बातें जो है पूरी तरह से एक राजनीतिक स्टंट की तरह आज यूज की गई हैं, क्योंकि विधानसभा में जो विधानसभा है या बिहार है, इसके पास ये एम्पावर्ड नहीं है कि इसको भारत रत्न दिया जाए ना दिया जाए। खैर, दूसरी बात, जो महंगाई का मुद्दा है, शराबबंदी का मुद्दा है, उसको लेकर भी राजद ने आज सवाल उठाया। आज तेजस्वी यादव विधानसभा शुरू होने से पहले ही मीडिया से मीडिया से मिले और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। सब वो जैसे ही 11 बजने से पहले मीडिया गैलरी में पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज वो बिहार सरकार में जो 60% मंत्री, यानी जितने मंत्री हैं उसमें 60% मंत्री दागी हैं, टेंटेड हैं, उनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले और संगीन और संज्ञेय दोनों तरह के मामले दर्ज हैं। ऐसे में नीतीश कुमार नैतिकता की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। राम सूरत राय को एक बार फिर तेजस्वी यादव ने रिपीट किया, यानी तेजस्वी यादव और विपक्ष, पूरा विपक्ष, तेजस्वी यादव जो नेता है। शशांक, लौट कर आऊंगा आपके पास। भाई वीरेंद्र आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता फोन लाइन पर। भाई वीरेंद्र जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आज के दिन आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या रही, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर की हम बात करें या फिर मंत्रियों से सवाल जवाब की, आज के दिन क्या चर्चाएं हुई सदन के अंदर? वीरेंद्र जी, देखिए, सवाल क्षेत्रों से जुड़ा हुआ रहता है, बिहार के आम आवाम से जुड़ा रहता है और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आदमी करता है। आज एक विधेयक हम लोग को मिला है, वो काला कानून है, जो पुलिसिया राज लाना चाहती है सरकार है। और पुलिसिया राज में वारंट, बिना वारंट का लोगों का सर्च करना, गिरफ्तार करना, ये कहाँ का न्याय है भाई? तो ये नहीं, ये लगता है कि संपोषित है, ये बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का संपोषित है और उन्हीं के इशारे पर ये नीतीश कुमार जी तो एकदम ये हो गए, सस्तांग हो गए हैं और गुणगान कर रहे हैं मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का। हम लोग इस विधेयक को 23 तारीख को आने वाला है, हम लोग इस किसी हद तक जा सकते हैं। इस बिल को परवर समिति में इसको सरकार को भेजना पड़ेगा। सदन में अध्यक्ष जी से हम लोगों ने मांग किया है कि परवर समिति में को इसको जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वीरेंद्र जी, कल के दिन जब विपक्ष के नेताओं से सवाल जवाब किया गया विधानसभा स्पीकर को लेकर, तो उनको यही कहना था कि हाँ, इस बार वो काफी संतुष्ट हैं, स्पीकर ने भी उनकी बातों को सुना। और आज के दिन जब एक बार विपक्ष ने सवाल किया तो स्पीकर ने खुद ही कहा, आप छोड़िए, मैं ही मंत्री जी से सवाल कर लेता हूं, बताइए ये जो काम अधूरे हैं कब तक ये पूरे हो जाएंगे। तो कितने खुश हैं आप स्पीकर जी से, क्या कहना चाहेंगे इस बार सदन की कार्रवाई को लेकर? तो संतुष्ट हैं स्पीकर के बयान से, उनके व्यवहार से। सदन अच्छा से चला रहे हैं, उनसे कोई हम लोग को शिकायत नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है कि जितने दिन अभी तक सदन की कार्रवाई हुई है वीरेंद्र जी, आज के दिन स्पीकर ने भी यह जिक्र किया है कि मुद्दे तो हैं लेकिन मुद्दों पर सियासत लगातार जारी है, और इस सियासत के बीच क्या सर आम जनता कहीं पिस रही है?
आम जनता के सवाल को लेकर ही हम लोग यहाँ पर आए हैं और आम जनता ही भेजी है, उसी के प्रतिनिधि हैं और उन्हीं के सवाल को लेकर हम लोग सदन में अपनी बातों को रखते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं होता, जब भी होता है सामाजिक मामला होता है और समाज के आज विधेयक की का ही मामला जाइए, पूरे आम आवाम का मामला है। ये चाहती है ये हिटलरशाही करना, हिटलरशाही हम लोग नहीं चलने देंगे और ये काला कानून को वापस लेना पड़ेगा। ठीक है वीरेंद्र जी, 1 मिनट आपको रुकना चाहूंगा। शशांक दुबे भी बने हुए सीनियर रिपोर्टर। शशांक, वीरेंद्र जी हैं लाइन पर। जी बीरेन जी, एक सवाल है मात्र कि कल श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न देने की अनुशंसा की थी, असेंबली से एक तरफ से एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। क्या उसी के जवाब में आज कर्पूरी ठाकुर को आप लेकर आए हैं? क्या अगड़े पिछड़े की राजनीति हर जगह जरूरी है? वीरेंद्र जी सुना आपने? नहीं, हमारी कोई आवाज नहीं आई। ठीक है शशांक, एक बार फिर से रिपीट करिए, आवाज तेज करिए शशांक की। बोलिए शशांक। आवाज नहीं आ रही वीरेंद्र जी, है। कल विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न देने की मांग की गई थी। आज उसी के जवाब में राजद कर्पूरी ठाकुर। चलिए ठीक है वीरेंद्र जी, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने की मांग की गई, शशांक आपकी आवाज उन तक नहीं जा पा रही थी, लेकिन सदन की कार्रवाई को लेकर देखिए विपक्ष का भी ये कहना, इस बार की जो तस्वीरें हैं हर बार से बेहतर है, वो खुश हैं स्पीकर के रवैये से भी। लेकिन आज के दिन जब हमने देखा विधायकों ने सवाल किया विपक्ष के, तो खुद ही स्पीकर ये कहने लगे आप छोड़िए मैं खुद ही पूछ लेता हूं, मंत्री जी बताइए जो सवाल किए जा रहे हैं काम कब तक पूरे होंगे जो आपने पेंडिंग में डाले। तो इस तरह से निष्पक्ष चीजें दिखाई दे रही हैं सदन के अंदर, शायद इसीलिए विपक्ष का तेवर और यही कहना कि हाँ कार्रवाई अच्छी चल रही है। शशांक, देखिए इस बार सागर अगर बात की जाए, रिकॉर्ड्स की बात की जाए, सारी बातें रिकॉर्ड्स में है। विधानसभा का जो संचालन है वो इस बार अगर देखा जाए तो इस बार अपेक्षाकृत नहीं, पिछले सालों की अपेक्षा देखा जाए तो जो बजट सेशन रहा उसमें विधायकों ने सवाल ज़्यादा पूछे हैं। यानी सत्ता पक्ष को, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक रहे हों चाहे विपक्ष के विधायक रहे हों, जो प्रश्न निकाल रहा है और सुन निकाल रहा है उसमें जनता की आवाज़ विधायकों ने ज़्यादा उठाई है। और इसका एक ही कारण है कि जो स्पीकर इस बार हैं विजय कुमार सिन्हा, स्पीकर ने दोनों पक्षों को बराबर मौका दिया है। कभी कभी तो ये आरोप तक लगाए गए हैं कि इस बार स्पीकर कहीं ना कहीं अपोजिशन को ज़्यादा मौका दे रहा है, ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। देखिए उस दिन जो घटना घटी थी मंत्री सम्राट चौधरी और स्पीकर के बीच में, उसको लेकर भी यही कहा जा रहा था कि विपक्ष ने उस दिन पूरी तरह से स्पीकर का बचाव किया था और कई विधायकों ने, जो बड़े नेता है राजद के या किसी अन्य पार्टियों के माले के, उन्होंने स्पीकर की बड़ाई भी की थी, तारीफ भी की थी और ये कहा था कि स्पीकर इस बार ऐसे हैं जो विपक्ष को भी मौका दे रहे हैं और शायद सत्ता पक्ष उनको गाइड करना चाह रही है लेकिन वो गाइड नहीं हो रहे हैं। सवाल ये कि आज के दिन पुलिस अधिनियम बिल 2021 पर बवाल क्यों होता हुआ दिखाई दिया, इसके इर्द गिर्द भी आज के दिन सदन की कार्रवाई रही है। शशांक, ये देखिए जो बिहार पुलिस अधिनियम है उसमें कई प्रावधान हैं जिसमें विपक्ष ने कुछ एक प्रावधानों को चुना है। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कुछ विशेष परिस्थितियों में पुलिस को एम्पावर्ड करते हैं कि वो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। दरअसल पहले से भी पुलिस के पास ऐसे सीआरपीसी में कई अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन इस अधिकार इन जो नया संशोधन विधेयक आ रहा है इसमें इन चीज़ों को कई बिंदुओं पर, कई पर्टिकुलर विशेष परिस्थितियों में इनके अधिकार पुलिस को दिए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर पुलिस को इस तरह के निरंकुश अधिकार मिल जाएंगे तो विपक्ष कहीं ना कहीं, पुलिस जो है कहीं ना कहीं एक तरह से तानाशाह हो जाएगी, उसका रवैया खराब हो जाएगा, इसलिए उसमें संशोधन की जरूरत है या उसको पूरी तरह से पढ़ने की जरूरत है। वही सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जो पूरा विधेयक है इसको पूरी तरह से विपक्ष ने पढ़ा नहीं है। ये विधेयक 23 तारीख को आएगा और 23 तारीख को आज ही विपक्ष ने घोषणा कर दी है कि इस विधेयक को कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से, सरकार के इस विधेयक का विपक्ष विरोध करेगी क्योंकि इस विधेयक को पहले विधानसभा की समिति में जाना चाहिए और समिति उस पर निर्णय लेगी कि ये सही है कि नहीं सही है। अब देखना है कि
23 तारीख को विपक्ष का क्या रोल होता है, लेकिन विपक्ष ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि ये सीधा ये बिल विधानसभा में पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस को निरंकुश ताकतें प्रदान करती हैं। वही सत्ता पक्ष का कहना है कि पुलिस को इसमें कोई निरंकुश ताकत नहीं है, पुलिस कई विशेष परिस्थितियों में इस चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी जिनको उपयोग करके कभी ना कभी अपराधी बच निकलते हैं। तो पुलिस को स्पेशल पावर इंपावर्ड किया गया स्पेशल परिस्थितियों में। सागर, चलिए शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। सदन की कार्यवाही लगातार जारी है, लेकिन आज के दिन फिर से विपक्ष के तेवर हंगामेदार ही दिखाई दिए। सदन के बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। शायद वो थोड़ी अनजान थी कि जब वो घर से निकलेगी अपने सपनों को पंख लगाने के लिए, तो वहां पर घात लगाए बैठे पहले से दरिंदे, अपराधी, हैवान उसके सपनों पर पूरी तरह से पानी फेर देंगे। शायद उसके माता पिता परिजन इस बात से अनभिज्ञ थे कि जिस घर में उत्साह है उस घर में मातम वाली तस्वीरें आ जाएंगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी बगहा की उस घटना की जिसने फिर से पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया। एक 20 साल की लड़की जो घर से निकलती है पुलिस की परीक्षा देने के लिए, उसके साथ हैवानों ने दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हैवानियत को अंजाम दिया गया और फिर आरोपियों ने लाश को त्रिवेणी नहर में फेंक दिया। गुरुवार को सेमरा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव के समीप त्रिवेणी नहर में लाश दिखने के बाद मामला जब सामने आया तो पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर आक्रोशित छात्राओं ने पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। हंगामे की सूचना पर पहुंचे एसपी किरण कुमार गोरख जाधव को भीड़ ने घेर लिया और आरोपियों के फांसी की मांग की गई। दूसरी तरफ त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन क्या केवल गिरफ्तारी ही काफी है? देखिए आप, ये तस्वीरें कल की है, लेकिन वीआईपी न्यूज आज के दिन इन तस्वीरों को प्रमुखता से फिर से एक बार दिखा रहा है ताकि जागे सरकार, जागे हमारे माननीय, हमारे हुक्मरान जो बड़े बड़े दावे करते हैं मंचों पर और सदन में खड़े होकर। और शायद विपक्ष ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से नहीं उठाया सरकार के सामने। डेड बॉडी एक मिला है त्रिवेणी नहर में आज सुबह में। जो रेप वाला बात है उसके ऊपर अनुसंधान चल रहा है। प्राइमा फेसी लग रहा है जिस हिसाब से डेड बॉडी मिली है उसका ये तो प्रयास हुआ है या फिर हुआ है, वो डेड पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा अनुसंधान में। सर ये कहीं जा रही थी, कहीं से लौट रही थी, टेम्पू चालक उसमें अनुसंधान में आया है। देखिए ये अपना पुलिस भर्ती जो होता है, सैनिक भर्ती का एग्जाम देकर वापस लौट रही थी। अभिषेक पांडे फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन क्या केवल गिरफ्तारी ही काफी है? क्योंकि छात्रों का यह कहना कि फांसी हो, ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो फिर बिहार पुलिस, बिहार की सरकार, विपक्ष पर भी सवाल खड़े होते हैं साथ में कि आखिर यह मुद्दा प्रमुखता में क्यों नहीं है जितना वीआईपी न्यूज इसे जगह दे रहा है। अभिषेक, पूरा मामला मैं बता दूं सागर जी, मैं ये पूरा मामला बगहा के चिवराहा थाना के गांव की क्षेत्र की थाना क्षेत्र की गांव की रहने वाली लड़की है। ये बेतिया में बिहार पुलिस की एग्जाम देने 14 फरवरी को गई थी, जहां से वो रात वहां से लौटने के क्रम में उससे रात हो गई थी। तो बगहा से वो ऑटो के द्वारा वो अपने घर जा रही थी, लेकिन बीच में ही ऑटो ड्राइवर के द्वारा उसे दुष्कर्म किया जाता है और उसे फिर हत्या कर दी जाती है और उसके ऊपर तेजाब डालकर उसे मतलब उसकी डेड बॉडी पहचान में ना आ सके उसके ऊपर तेजाब से उसको तेजाब फेंक दिया जाता है और उसको फिर नहर में फेंक दिया जाता है। और 18 मार्च को उसकी जब डेड बॉडी नहर से बरामद की जाती है तो लोगों में काफी उसके लिए गुस्सा भी आ जाता है और लोग धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं। उसको जो एक ऑटो ड्राइवर की गिरफ्तारी है उसको फांसी के सजा के लिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं और अपनी वो कह रहे हैं कि ममता को न्याय दो, न्याय दो। उनका यही कहना है कि जो हत्यारा उसे फांसी की सजा हो। जी सागर। लेकिन अभिषेक, कहा यह जा रहा है जब एसपी वहां पर पहुंचे, एसडीएम जी पहुंचे, तो लोगों का जब हंगामा उन्होंने देखा, जब देखा कि लोग काफी आक्रोशित हैं, तो एसपी साहब चुपके से निकल गए, कुछ भी जवाब वहां पर नहीं दिया। जी, अभी तो बगहा एसपी जो किरण कुमार गोरख जाधव है उनके द्वारा हमें भी उनसे बात करने की कोशिश की, वीआईपी न्यूज ने बात करने की कोशिश की, तो अभी वो पल्ला इस मतलब वारदात से वो अभी पल्ला झाड़ रहे हैं। अभी वो कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं।
और उनका कहना यही है कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, ये है वो है, मतलब उनकी तमाम अभी इस घटना से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। जबकि जब से वो अपना बगहा एसपी कमान संभाले हैं, ये बगहा पुलिस जिला में ये बहुत बड़ी मतलब वारदात हुई है। ये दूसरी बड़ी वारदात हुई है। एक दया वर्मा भी हत्याकांड हुआ था, अभी तक उसमें गिरफ्तारी 2 लोगों की हुई है। उसके बाद से फिर ये बड़ी ठीक है, अभिषेक लौट कर आऊंगा। पप्पू यादव आरजेडी के जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं बगहा से। पप्पू जी, एक ऐसी घटना जिसने फिर से केवल बगहा को नहीं पूरे बिहार को सर झकझोर कर रख दिया है, लेकिन प्रशासन की कार्यशैली पर यह सवालिया निशान है। पप्पू जी। जी सर, ये प्रशासन की सवालिया निशान जो है सर, ये नई बात नहीं है। इससे पहले भी दया वर्मा की जो अभी घटना हुई है, इससे पहले भी प्रशासन इसमें अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। अभी भी ये तुरंत हाल ही फिलहाल में अभी ये घटना हुई है जो लड़की के साथ, ये जो बहुत दयनीय मतलब कि निंदनीय है, ये चीज होना नहीं चाहिए था। इसके लिए कल हम लोग बगहा में भी कैंडल मार्च रात्रि में निकाले हम लोग, अभी भी लगे हुए हैं। जाकर हम लोग मुलाकात भी किए लड़की के माता पिता से। पप्पू जी, क्या कैंडल मार्च से और आपके सड़कों पर प्रदर्शन करने से उस बच्ची को न्याय मिल जाएगा सर? एक जनप्रतिनिधि हैं आप, बगहा में क्या कमियां हैं जो अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? सर, इस पर आवाज तो उठाइए सर, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना देखे। आवाज हम लोग उठा भी रहे हैं सर। प्रशासन जब तक ये सरकार हुई है, इस सरकार में अभी तक कहा जाए, यही सरकार कह रही है कि बच्चिया का बचाओ और पढ़ाओ। अभी देखिए सर, कहाँ बच्ची बच रही है। ये सरकार जब से हुई है, यहाँ दिन प्रतिदिन बगहा में समझिए एक से एक मतलब कि दुर्घटना हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए बच्ची लोगों के साथ वो हो रहा है। हम लोग तो लगातार सर सड़क पर उतर रहे हैं, उतरने का काम कर रहे हैं हम लोग। अब तो पार्टी अभी जो सरकार चल रही है, सरकार इसके बारे में सुन नहीं रही है। अब प्रशासन की बात है तो इस सरकार में बहुत दयनीय स्थिति है प्रशासन की। चलिए, शुक्रिया पप्पू जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। अभिषेक, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी सभी की बनती है, लेकिन एक सवाल आपसे काफी अहम पूछूंगा अभिषेक। ग्राउंड रिपोर्टिंग आप करते हैं बगहा की, कितने ऐसे जगह है जहां पर पुलिस मुस्तैद नहीं रहती है, और कौन से ऐसे सेंसिटिव वहां पर जोन है जहां पर लगता है कि और अधिक वहां पर कानून सतर्क होगा, तभी जाकर महिलाएं वहां पर महफूज हैं? अभिषेक जी, देखिए अभी बगहा पुलिस जिला में बता दूं, जो बगहा पुलिस जिला में जितने भी थाना पड़ते हैं और जितनी भी यहाँ पे संवैधानिक जगह है, संवैधानिक थाना क्षेत्र है, वहाँ पे अभी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। और वहाँ पे अपनी चुस्त और दुरुस्त बिहार पुलिस की जो है, जो नीतीश कुमार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस अपनी वो दिनों रात पेट्रोलिंग करे, लेकिन यहाँ पे बगहा पुलिस जिला में ये कोई भी मतलब ऐसा दिखता नहीं है कि पेट्रोलिंग तो बड़े दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी पेट्रोलिंग करते हैं। एक दिन आ गए मीडिया में आ गए, एक दिन पेट्रोलिंग करते हुए, उसके बाद फिर से बंद। और कोई भी कहीं भी जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको घटना यहाँ पे बगहा में हमेशा घटित रहती है, और यहाँ पे जो शराब की तस्करी की जा रही है वो धड़ल्ले से भी की जा रही है। आप उसमें पुलिस की मिलीभगत एकदम काफी दिखाई दे रहा है। जी सागर। चलिए, शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। हालात कुछ ऐसे हैं, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कैंडल मार्च निकालकर क्या उस बेटी को इंसाफ मिलेगा? एक लड़की 20 साल की, बदला हुआ नाम अगर कहा जाए तो ललिता, जो चली थी ललिता घर से अपने सपनों को पंख लगाने के लिए, लेकिन हैवानों की भेंट में चढ़ गई। तो चलिए, क्या महिलाएं होंगी अब महफूज? अब क्योंकि होली से पहले राजधानी की वर्किंग वुमेन्स और रांची नगर निगम ने एक नई सौगात दी है। सफर के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर में पिंक एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। निगम की मेयर आशा लकड़ा ने फीता काटकर बस को रवाना किया। यह बस शहर में निगम के महत्वपूर्ण रूटों पर चलेगी। शुरू किए गए सेवा में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए सीसीटीवी कैमरे से लेकर महिला कंडक्टर तक की व्यवस्था वहां पर की गई है। पिंक बस की बहुत लोगों का
डिमांड था, गाड़ी सिर्फ डोरंडा तक जाती है, अगर बिरसा चौक तक जाती तो बहुत अच्छा होता। तो आज महिलाओं के लिए स्पेशल 2 बस हम लोग किए। आगे हम लोग फिर से इस बस को बढ़ाएंगे ताकि पूरे रांची क्षेत्र में घूम पाए, सिर्फ जैसे MG मार्ग पर नहीं, लेकिन करमू बाईपास हो गया, आपका काटा टोली की तरफ हो गया, तो हर क्षेत्र में बस दौड़ पाए, महिला के लिए स्पेशल हो पाए, हम लोग ने प्रयास किया है। और इसके लिए हम लोग बजट में भी कहीं ना कहीं प्रावधान कर रहे हैं ताकि रांची शहर में ये बसों को भी हम लोग CNG PNG के माध्यम से जोड़ देंगे, CNG के माध्यम से जोड़ेंगे, पोल्यूशन भी कम होगा और महिलाओं के हेल्थ के लिए, महिला के स्वास्थ्य के लिए, हर के लिए बहुत सुविधा होंगी। मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे बीच में महिला कंडक्टर भी हैं और महिला कंडक्टर पूरा समय दिन भर के लिए रहेंगी। दूसरी बात है, हम ड्राइवर के लिए भी महिलाओं को ट्रेनिंग कराएंगे ताकि बस परिचालन में महिलाओं को भी रोजगार मिले। तो चलिए अब जल्दी से जिन लोगों ने आज के दिन अपना टीवी सेट देर से ऑन किया हो, आज के दिन की 3 बड़ी खबरें जो सुर्खियों में। विपक्ष का हंगामा जारी रहा आज के दिन भी सदन के अंदर। विपक्ष ने कई अहम मुद्दे तो उठाए, लेकिन विधानसभा स्पीकर का भी यही कहना कि सदन अब सियासत की भेंट अब चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासत अधिक और जनता की आवाज यहां पर कम उठाई जा रही है। दूसरी खबर, सपनों पर ग्रहण आज के दिन लगा है, क्योंकि एक 20 साल की लड़की जो घर से चली थी, ऑटो में सवार होकर ऑटो वाले की नीयत डोल गई जब वो अकेली थी उस ऑटो के अंदर। भाई से आखिरी बार बात हुई रात में, फिर 3 दिन के बाद जब लड़की की डेड बॉडी मिली तो सभी भौचक्के वहां पर रह गए। और फिर से बिहार पुलिस और बिहार की सरकार पर इस खबर ने सवालिया निशान खड़े किए महिला सुरक्षा को लेकर। तीसरी खबर आज के दिन की, महिलाएं क्या महफूज हो जाएंगी, क्योंकि पिंक एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। मेयर ने इसकी शुरुआत की है फीता काट कर, लेकिन आने वाले समय में धरातल पर इसकी हकीकत क्या होगी, यह देखने वाली बात। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।